बीइंग अ पैकेजिंग सप्लायर ऑफ यू गाइस, मैं आपको सबसे बेस्ट सुझाव क्या दे सकता हूँ ये पता है आपको? अपने पुराने एक्सपीरियंसेस और पुराने क्लाइंटेल को देखते हुए ये मैं बता सकता हूँ कि सबसे बेहतरीन बिजनेस कौन सा हो सकता है आपके लिए। लेकिन मेरे जजमेंट पे अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है कई बार, और कई बार नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको उसके बारे में जानकारी नहीं हो। तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि कौन सा बिजनेस आपके लिए बेहतर है। लेकिन मैं आपको ऑप्शंस जरूर बताऊंगा, जो टॉप 3 ऑप्शंस मैंने चूज किए हैं, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं हमारे पास, उन ऑप्शंस को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ड्राई फ्रूट का बिजनेस। ड्राई फ्रूट का बिजनेस बहुत ही बेहतरीन मार्जिन वाला बिजनेस होता है। इसमें आप 300 रुपए से लेके 3000 रुपए किलो तक के प्रोडक्ट बेच सकते हैं। 300 रुपए किलो में माल उठा सकते हैं, 3000 रुपए किलो में भी आप बेच सकते हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सा प्रोडक्ट 300 में उठा के 3000 में बेच सकते हैं, आप खुद ढूंढिए। ऐसे प्रोडक्ट हैं ड्राई फ्रूट्स में जो आप 300 से 500 के बीच में पर केजी उठा के बढ़िया प्रीमियम पैकेजिंग करके उसको 2500 से 3000 के बीच में आराम से बेच सकते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में हमेशा आप कोशिश करें कि बेहतरीन से बेहतरीन पाउच बनवाएं। लाइक मेटलाइज इफेक्ट के साथ मैट फिनिश में बनवा सकते हैं, या मैट फिनिश में सिर्फ रख सकते हैं। अगर आप ग्लॉस में रखते हैं तब भी कोई बुराई नहीं है, पर अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपसे ऑडियंस या आपके कस्टमर्स उम्मीद रखते हैं कि आप एक बेहतरीन क्वालिटी का पाउच उनको बना के देंगे, उसमें आप प्रोडक्ट भर के देंगे। तो ड्राई फ्रूट का बिजनेस मैं इसलिए अभी सजेस्ट कर रहा हूँ। आज 17 सितंबर है 2025, बहुत ही जल्द ठंड का मौसम आने वाला है। आपके पास फिर भी 1-2 महीने हैं। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपनी पैकिंग लॉन्च कर दीजिए, मार्केटिंग स्टार्ट कर दीजिए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ब्लिंकिट, जेप्टो जो भी है, हाथों हाथ अपना लिस्टिंग स्टार्ट करिए और बेचना चालू करिए। अपनी मार्केटिंग पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन स्पाइसेस के बिजनेस का। तो स्पाइसेस में अगर आप नॉर्मल स्पाइसेस बेचते हैं तो उतना मज़ा नहीं आएगा। मतलब आप जैसे 180 रुपये किलो में मिर्ची बेच रहे हैं, 100 रुपये किलो वाले हल्दी बेच रहे हैं, 100 रुपये 120 रुपये धनिया बेच रहे हैं, इसमें मज़ा नहीं आएगा उतना। मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक स्पाइसेस की बात, या फिर स्पेसिफिक किसी एक वेराइटी की बात। जैसे लाकाडोंग की हल्दी आती है, सेलम हल्दी आती है, आप बात करें राजापुरी हल्दी आती है ना, या फिर मथानिया मिर्ची की बात कर ले। मथानिया मिर्ची बहुत ही रिकॉग्नाइज मिर्ची है, बहुत स्पेशल मिर्ची है। एक राजा मिर्ची बोलते हैं, किंग चिली बोलते हैं, अपने मेघालय की तरफ होता है ना। तो ऐसे ऐसे मिर्ची, तेजा मिर्ची हो गया। तो अगर आप स्पेशल किसी प्रोडक्ट का कर रहे हैं, स्पेशल किसी स्पाइसेस का कर रहे हैं, तो आप आराम से उसको प्रीमियम बना सकते हैं, उसमें मार्जिन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोकल प्रोडक्ट नहीं करके, मेहनत करके प्रोडक्ट को आपने ढूंढा है, कहीं से इकट्ठा किया है, और फिर आप उसको कस्टमर को पेश कर रहे हैं या कस्टमर को बेच रहे हैं। कस्टमर भी चाहता है कि उसको बेस्ट प्रोडक्ट मिले, उसको पता है कि जिस चीज़ में मेहनत लगती है वहाँ पर पैसा लगेगा। पाउच आप खूबसूरत बनवाइए, उसमें भी आप चाहे तो मैट लेमिनेशन के साथ जा सकते हैं। ग्लॉस लेमिनेशन भी स्पाइसेस में काफ़ी खिलता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जहाँ पर लाइट पड़ती है और शेल्फ पर सजा के रखते हैं जब अपन स्टोर में, या फिर ऑनलाइन अगर आप बेच रहे हैं तो मैट फिनिश में बेचिए या ग्लॉस फिनिश में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप स्टोर में रख रहे हैं तो शाइन करने के लिए आप ग्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपके बजट के ऊपर है कि अगर आप मार्जिन अच्छा कमा रहे हैं, मान लीजिए 400 रुपये किलो मिर्ची आप बेच रहे हैं, तो आप 40-50 रुपये अच्छा मार्जिन दबा रहे होंगे। इसमें आप 10 रुपये का पाउच इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एज अ पैकेजिंग सप्लायर मैं आपको ये गाइडेंस दे रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रोडक्ट हमारे पास है पशु आहार। पशु आहार मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पशु आहार में जैसे ये 2 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए, ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस, इसमें लोग ब्रांड देखते हैं। लाइक हमें तो इस ब्रांड का ही खाना है, या हमें इस ब्रांड का ही खाना, मतलब XYZ, मैं किसी एक ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज ये पेड प्रमोशन हो जाएगा। आप खुद समझ लीजिए कि आप अगर ड्राई फ्रूट खरीदने जाते हैं या फिर स्पाइसेस खरीदने जाते हैं, तो क्या आप ब्रांड चूज करते हैं या फिर तुरंत आंख मूंद के ऐसे शेल्फ पर जाके ऐसे मिर्ची उठा लेते हैं? ऐसा करते हैं या क्या करते हैं, या आप खुद कमेंट करके बताइएगा। बाकी पशु आहार में क्या होता है
कि पशु आहार में लोग जाते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला कौन सा प्रोडक्ट है वो देना मेरे को। तो दुकानदार के पास जो सबसे ज़्यादा मार्जिन वाला प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए रितेश भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया पशु आहार का, और रितेश भाई ने अपना माल जो है मेरे दुकान पे रखवा दिया कि भाई मैं आपको एक पाउच पे 15 रुपये दूंगा। सुरेश भाई ने स्टार्ट किया, उन्होंने भी अपना माल रखवा दिया मेरे पास कि भाई मैं एक पाउच पे आपको 18 रुपये दूंगा। तो मैं तो रितेश जी के पहले सुरेश जी का बेचूंगा। तो ब्रांड कोई सा भी हो, मैं सामने वाली पार्टी को सबसे ज़्यादा मार्जिन वाला प्रोडक्ट पेश कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि सामने वाली पार्टी मेरे से ब्रांड नहीं मांग रही, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला प्रोडक्ट मांग रही है और उसको विश्वास है मेरे ऊपर। तो मैं कौन हूँ? दुकान वाला। तो मैं किसको पुश करूंगा? जिसमें मार्जिन ज़्यादा है। तो इसमें ब्रांड का उतना रिकॉग्निशन नहीं होता, होता भी होगा जैसे कपिला पशु आहार बहुत फेमस ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है कपिला, तो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टीवी ऐड, न्यूज़पेपर ऐड करता है तब जाके। अदरवाइज लोकल दुकान पे क्या होता है कि नॉर्मली बिना ब्रांड के प्रोडक्ट बिक जाते हैं। तो इसमें कोई मार्जिन आपका दबा के आपके पास मार्जिन है, कंपटीशन नहीं है, उतना खास कंपटीशन नहीं है ब्रांड को लेकर। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन दीजिए दुकान वाले को, दुकान वाला पुश करेगा, राइट। तो आपके पास मैंने 3 प्रोडक्ट रख दिए हैं अलग अलग, पशु आहार, स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स। इन तीनों में से आप बताइए कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर इन तीनों में से नहीं करने वाले हैं तो करने क्या वाले हैं, क्योंकि आप जरूर कुछ ढूंढ रहे थे ऐसा कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें बेहतरीन मुनाफे के लिए, तभी आपको मेरा वीडियो सजेशन में आया है, समझ गया। तो आप बताइए जरूर कमेंट में, ताकि बाकी व्यूअर्स भी देखें तो उनके लिए भी एक आइडिया मिले, उनको भी एक विजन मिले कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इन तीनों में से कुछ कर रहे हैं तो आप मुझसे मदद ले सकते हैं, मुझसे पाउच बनवा सकते हैं, रेट ले सकते हैं। बाकी पाउच कहीं भी बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां बेस्ट रेट मिले वहां से काम करवाइए, जहां बेस्ट क्वालिटी मिले वहां से काम कराइए। बाकी ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए वापस मेरे चैनल पर आइएगा जरूर, सब्सक्राइब करके जाइए, पछताएंगे नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।